मीडिया तो सारा यहाँ पे मौजूद था, हम पुरअमन थे और जिस इशू पे हम ऊपर निकले हैं ये तो इस्लामी लाहौर के अमीर में इशू नहीं है, ये इस्लामी का इशू है, ये तो पाकिस्तान के हर शहरी और लाहौर के हर घर का मसला है। बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है, गरीब आदमी रेडी वाला 10-10 हज़ार के बिल उसको आ रहे हैं, उसमें 10 तरह के टैक्स हैं, उसके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे भत्ताखोरी अलहदा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके वो अलहदा हमारी जेबों से बटोरा जाए, डबल कीमत वाले बेचा जाए, उस पर टैक्स अलहदा लगाए जाए, उस पर GST अलहदा लगाई जाए, उस पर लेवी अलहदा लगाई जाए, फिर आप बिजली के बिलों में पेट्रोल फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज के नाम पे एक अलग भत्ताखोरी करें, तो यार इसके ऊपर लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे। ये वो इश्यूज़ हैं कि जिनके ऊपर हम पुरअमन यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, 2.5-3 घंटे यहाँ पे, और जब हमारे सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम साहब तकरीर के लिए उठे हैं तो लोगों ने उनको खड़े हुए हैं उनके साथ और पूरा मीडिया देख रहे हैं कि पहले अंदर से आवाज़ें लगाई गई हैं कि जो लेस्को के खिलाफ बात करेगा उसे निपट लेंगे, और उसके बाद अंदर से उनके ऊपर तेजाब फेंका गया। ये दहशत गर्दी है, तेजाब फेंकना बहुत बड़ा ऑफेंस है, और ये जिसने भी फेंका है, कुछ लोग कह रहे हैं जी उनके गार्ड थे, कुछ कह रहे हैं जी कोई पुलिस का आदमी था, कोई कह रहे हैं जी लेस्को के एहलकार थे, हमें तो नहीं पता, गेट बंद था। हमने लाहौर की पुलिस से इस बात का मुतालबा किया है कि जिसने भी ये दहशत गर्दी की है उसको पकड़ा जाए, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए और उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर कोई गार्ड है या पुलिस का भी कोई बंदा है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ लाहौर के CCPO से, लाहौर पंजाब के IG से, कि पुरअमन लोगों के ऊपर इस तरह की दहशत गर्दी का क्या जवाब है। जब लोग पुरअमन है, मैंने ये पुलिस को कहा था कि मैं इसकी गारंटी देता हूँ कोई बंदा हमारा वायलेंट नहीं होगा। जमात इस्लामी डिसिप्लिन वाली पार्टी है, जमात इस्लामी नज़्म दस्त वाली पार्टी है, इस मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाली पार्टी है, इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली पार्टी है। आप उस पार्टी के साथ ये बदमाशी करें, उसके कारकुनों के ऊपर जी हमने तो पुलिस को कहा, हमें नहीं पता, हम तो बाहर थे, गेट बंद थे, अंदर गेट के ऊपर से और उसके दर्जों के ज़रिए से ये कोई एक बंदा नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये अंदर ज़्यादा लोग थे और 15-20 लोग इससे आंखों में तला गया, लोगों के जिस्म में बाजुओं में पड़ा है। बल्कि मुझे तो एक चैनल के साथी बता रहे थे कि हमारा एक कैमरामैन भी जख्मी हुआ है और उसको हमने गंगाराम हॉस्पिटल में भेजा। तो इसका मतलब ये है कि ये कैमरामैन भी उसमें जख्मी हुए हैं, हमारे लोग उसमें जख्मी हुए हैं, लाहौर के, हमारे गरबी लाहौर के और जनूबी लाहौर के जो अमीर हैं उनकी आंखों के अंदर गया है, वो गंगाराम के अंदर है। इसलिए देखें हम इस तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखें हमने तो ये फैसला किया है कि अगर ये मुजरम को गिरफ्तार नहीं करेंगे हम यहाँ पे बैठेंगे, 1 दिन बैठना पड़े, 10 दिन बैठना पड़े, हम लाहौर की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। अगर पुलिस, अगर हुक्मरान ये समझते हैं कि वो बदमाशी करके हमें पीछे हटा देंगे तो भाई हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं, जो आपसे होता है फिर कर लें। हक की आवाज़, लाहौर के लोगों की आवाज़, उनके मसाइल के ऊपर हमने आज भी एहतजाज किया, हमने आगे भी एहतजाज किया। ये मैं पहले बता रहा हूँ लाहौर के निज़ाम, अगर ये बदमाशी करके, ये दहशत गर्दी करके, ये तेजाब गर्दी करके समझता है जमात इस्लामी पीछे हटेगी तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी पीछे हटेगी। और मैं लाहौर के लोगों से अपील करता हूँ कि भी आप जमात इस्लामी का साथ दें, हमने तो आपके लिए बात की, हर घर का मसला है, मजदूर का, किसान का, ये किसान बोर्ड के सारे लोग यहाँ पे किसान भी आए हुए हैं इस मुजाहरे में। इसलिए मैं लाहौर के लोगों से कहता हूँ कि लोगों ये आपके ऊपर बोझ लाद रहे हैं, ये आपको गधे समझते हैं, आप गधे बन के ये जुल्म का बोझ उठाते रहें तो फिर उठाते रहें। लेकिन जमात इस्लामी का कारकुन और जमात इस्लामी की मुहब्बत क़यादत वो लाहौर के लोगों के लिए निकली है। आप हमारे साथ खड़े हो, इंशाअल्लाह ताला ये इदारों की बदमाशी हो या हुक्मरानों की बदमाशी हो, हम इसको लगाम दें।